और खास तौर पे वो जो 2 ऑपरेट के दिन थे, ऐसे लग रहा था कि डॉक्टर साहब नहीं अपने बड़े भाई साथ है। इस तरह के डॉक्टर हमारे पास इस मुल्क में ही मौजूद रहे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सैयद नवाजिश अली। मैं आपके साथ अपने बेटे की हुसैन, जिसका नाम है, को एक प्रॉब्लम हो गया था फिस्टुला का। सिंस 1 ईयर हम लोग बड़े परेशान थे और हम कम से कम 3 डॉक्टर्स के पास फिरते रहे, तो वो नहीं हो रहा था ठीक ना, वो खराब से खराब तो होता जा रहा था। तो एक दिन मैं बैठा हुआ अपने ऑफिस में सर्च कर रहा था, अपने कोलीग से पूछ रहा था कौन से अच्छे डॉक्टर हैं। तो उन्होंने एक डॉक्टर रेफर किए मुझे कि डॉक्टर वकास साहब के पास चले जाए। तो मेरी मिसिस घर पे इंटरनेट के ऊपर सर्फिंग करके चेक कर रही थी कि कोई अच्छा डॉक्टर मिल जाए। तो इन्होंने सर्च किया डॉक्टर वकास रहमान। मैं ऑफिस में था, तो इन्होंने जब आपस में हमने कम्युनिकेट किया तो नाम मैच कर गए। तो फिर मैंने कहा लग रही एक ही हूँ डॉक्टर। तो वो जब हमने फ़ोन नंबर चेक किए तो वो एक ही डॉक्टर निकले। फिर हम गए और हमारा तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर में सारा जो है प्रोसेस हो गया। इस सारे सिनेरियो में 1 ईयर में हमें काफ़ी लोगों ने मतलब हमें डराया कि ऑपरेट ना करवाएं, ये ना करवाएं, इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन हमें एट द एंड एक लेते हैं रिस्क, डॉक्टर के पास आते हैं, ऑपरेशन करवाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस बात को भी मेरे ख्याल 6 से 7 महीने हो चुके हैं। आगे भी ये कहूँगी कि ऑपरेशन से इतना घबराने वाली बात नहीं, ऑपरेशन नाम ही एक ऐसा है। आप लोगों के लिए भी यही है कि इस चीज़ से घबराए नहीं। लेकिन उसमें एक चीज़ मैं ऐड करूँगा, वो ये थी कि जब हम डॉक्टर्स के पास गए, ऐसा नहीं कि मैं बाकी जो जिन डॉक्टर्स के पास पहले गया उनकी अल्लाह माफ़ करे बुराई कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि एक अंडरस्टैंडिंग बात को समझना कि डॉक्टर साहब के पास गए, उन्होंने देखा कि पेरेंट्स हैं, छोटा सा बच्चा है, उसके लिए परेशान है। हमें तो बात करते हुए हमें मुश्किल हो जाती थी। थैंक्स टू हिम कि उन्होंने एज ए भाई हमसे कोऑर्डिनेट किया। हमारा इतना मुश्किल टाइम था जो कि इन्होंने एज ए बड़े भाई हमें ट्रीट किया। अब माशाल्लाह साल होने वाला है, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब से हम मिलवाने भी लेके आए इसको। हमारी तरफ से तो यही है कि डॉक्टर साहब के लिए बहुत सारी दुआएं हैं। जिस तरह उस टाइम के अंदर इन्होंने हमें कम्युनिकेट किया है ना, हमारे साथ जिसका कम्युनिकेशन किया है, हमें मेरे ख्याल है 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते थे डॉक्टर साहब के साथ रब्ता करने के लिए। मोस्टली होता है कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो क्लिनिक टाइम के बाद नहीं मिलते। वो मिलते नहीं है। व्हेनेवर आई नीड, मतलब मैं परेशान हूँ, कुछ हूँ, तो ही वाज जस्ट ऑन अ मैसेज, सारी अपडेट इनसे डायरेक्ट बात हो गई। और खास तौर पे वो जो 2 ऑपरेट के दिन थे, ऐसे लग रहा था कि डॉक्टर साहब नहीं अपने बड़े भाई साथ है। इस तरह के डॉक्टर हमारे पास इस मुल्क में ही मौजूद रहे। ताकि यहाँ पर जो है अच्छा सर्व करते रहे और हम लोगों के लिए फायदा हो। बेस्ट विशेज है डॉक्टर साहब को, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे और इसी तरह मुस्कुराता रखे। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। अल्लाह करे कभी भी आपको क्या किसी को भी हमारी ज़रूरत ना पड़े, लेकिन अक्सर एवरी नाउ एंड देन ये एक बड़ा ट्रॉमेटाइजिंग होता है। चले पेरेंट्स के लिए तो होता ही है, लेकिन बच्चा बहुत सफ़र कर रहा होता है। फिस्टुला इन एनो एक ऐसी टर्म है और एक ऐसी चीज़ है जो एडल्ट्स में तो बहुत कॉमनली हम देखते हैं कि कॉन्स्टिपेशन और मज़ीद इस तरह की बीमारियों की वजह से या फिशर बन जाते हैं, फिस्टुलास बन जाते हैं, एब्सेस पेरिएनल बन जाती है। पर बच्चों में ये कंपैरेटिवली कम है, लेकिन जब ये बच्चों में देखा जाता है तो इसकी ट्रीटमेंट थोड़ी सी डिफ़िकल्ट और थोड़ी सी मुश्किल होती है। सो अगर कभी भी आप पैम्पर चेंज करते हुए या बेबी को वॉश करते हुए कोई भी छाला, कोई सुराख या ऐसा रेशा या रेडनेस को नोट करें जो पहले वहाँ पे ना हो, तो आपको ज़रूर एक पीडियाट्रिक सर्जन को चेक कराना चाहिए, ताकि हम उसको ज़्यादा सीरियस और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने से पहले ही ट्रीट कर सकें और शायद किसी ऑपरेशन की ज़रूरत भी ना पड़े। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।